हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे बिकॉज एक साल कंप्लीट होने आया द चार्टर्ड स्कूल को। इट वाज 28 में जब पहला लेक्चर यूट्यूब पे डाला था। एंड एक साल के बाद अब आज जो सिचुएशन है, तो जो थंबनेल देख के आप वीडियो के अंदर आए हो तो आपको पता है कि आप आज एससीएमपी की बात मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। वी टॉकिंग अबाउट पर्सनल थिंग्स, कैसी जर्नी रही, क्या रहा, हाउ वाज एवरीथिंग एल्स, और उसके बारे में बात करेंगे। तो होपफुली मोटिवेशन यहाँ से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा मेरी स्टोरी से। एंड आई ट्राई कि मैं आपको मोटिवेशन वहां से भी दे पाऊँ। प्लस लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू अक्षत जामद। अक्षत जामद का नाम आपने वैसे तो ऑलरेडी शायद सुना होगा। ही इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट और ये मेरे रूममेट थे। तो हम 3 साल बॉम्बे में साथ में थे हॉस्टल के अंदर। एंड द चार्टर्ड स्कूल के पीछे जो डिसीजन मेकिंग चलता है उसमें सबसे ज्यादा अगर फैमिली के बाद में किसी का सपोर्ट है तो वो अक्षत का ही है। तो ही इज बिन वेरी इन्वॉल्व। एंड एक साल से मतलब द चार्टर्ड स्कूल में अगर कहें कि डिसीजन मेकिंग साथ में कौन कर रहा है आपके, तो अक्षत जामद इज वेरी इन्वॉल्व। अक्षत, कैसा लग रहा है आपको? एक साल अपना हो गया है। I'm really happy because आपके साथ साथ I've been a part to it and बहुत अच्छा लगता है because we are roommates, तो वो भी एक feeling इसमें रहेगी. And I would also like to congratulate you for the wonderful first year that you completed. And I would like to ask some questions that how was your journey and what is the way forward. So I'd like to ask the लेट्स first question. लेट्स बिगिन। यस। So what was your motivation and how did you come up with the thought process that you want to teach and you want to teach SCMP only? तो एक्चुअली क्या हुआ था कि 11th स्टैंडर्ड में मेरे कुछ फ्रेंड्स को अकाउंट्स में बहुत प्रॉब्लम आ रहा था। एंड आई आस्क्ड देम टू कम टू माय प्लेस एंड मैंने उनको थोड़ा एक्सप्लेन किया था वो टॉपिक, और वहां से मुझे एक लग गया था कि यार पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है। सो एक पढ़ाने में इंटरेस्ट 11th-12th स्टैंडर्ड से ही डेवलप हो चुका था। एंड इट वाज डिसाइडेड दैट आई वांटेड टू परस्यू टीचिंग। तो टीचिंग करना था, एक स्टार्टअप आइडिया साथ में और था, तो वो दोनों चीजें करनी थी। बट टीचिंग से शुरुआत करी है। एंड टीचिंग का मन तो वहीं से बन गया था, तो आगे जाके पता तो था कि करना है, बट सब्जेक्ट क्लियर नहीं था। तो कहीं ना कहीं मैं सोचता था कि यार पढ़ाना है वो तो पता है, पर क्या पढ़ाऊंगा वो नहीं पता था। सो एट द बैक ऑफ द माइंड आई हैड कि मैं कहीं ना कहीं अकाउंट्स पढ़ा सकता हूँ। बट अकाउंट्स तो हर लेवल पे होता है यार, मतलब 11th में भी होता है, 12th में भी होता है, फिर फाउंडेशन सीपीटी में भी होता है, इंटर और फाइनल लेवल हर जगह पे अकाउंट्स होता ही है। तो एससीएमपी ही क्यों ऐसा, मुझे पता चला था जब मैं खुद से पढ़ने लगा था इन माय स्टडी लीव्स। तो उसके पहले तो मतलब ऐसा था कि ये वो सब्जेक्ट नहीं है जिसमें अपन स्कोर कर सकते हैं। बट जब फाइनल लेवल पे स्टडी लीव्स के पहले जब मैं खुद से पढ़ने लगा और स्टडी मटेरियल उठाया और ये सारे टॉपिक्स पढ़े, तो फिर मतलब मजा आने लगा था। फिर ये सब्जेक्ट मतलब ऐसा हो गया था कि दिस वाज द बेस्ट सब्जेक्ट आई थॉट, क्योंकि इतना मतलब इतना माइंडसेट मेरा ओपन किसी सब्जेक्ट ने नहीं किया होगा। सो इट गिव मी अ ह्यूज पर्सपेक्टिव। और फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि जितनी प्रॉब्लम हर कोई फेस कर रहा है और मुझे अगर ये सब्जेक्ट पसंद आ रहा है तो मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। सो दैट इज व्हाई आई चोज विद एससीएमपी। Correct, because in new syllabus it is really a tricky subject, so it या, requires a proper guidance. राइट। Secondly, how did you come up with an idea to prepare your own book, Unjumbled? And what was the thought process that that on this basis or on these pillars I'll prepare my book and I'll share it with the students? तो एक्चुअली मतलब आई हैव ऑलवेज हैड दिस बिलीफ कि अगर आपको पढ़ाना है तो ऐसा नहीं कि आप कोई भी मटेरियल उठा लो और उससे पढ़ाना शुरू कर दो। यू नीड टू हैव गुड मटेरियल इन योर हैंड। तो उसके लिए मतलब मेरा तो एक ही बिलीफ है कि अगर अच्छा मटेरियल बनाना है आपको तो खुद ही बनाओ। तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब कोई डिजाइनर था, मैं खुद ही डिजाइन करता था और खुद ही पूरी बनाता था। तो इफ यू लुक एट अनजम्बल्ड, एवरीथिंग इज डन बाय मी। तो वो थॉट प्रोसेस तो पहले से था कि मटेरियल बनाना है। और बनाना भी मैंने कब शुरू कर दिया था, मतलब यू वर नॉट इन द हॉस्टल एट दैट टाइम, यू हैड गॉन फॉर योर स्टडी लीव्स। मैं जब एग्जाम देके आया था तो एग्जाम देने के जस्ट बाद मैंने शुरुआत कर दिया था अपने अनजम्बल्ड के ऊपर काम करना। पता तो था ही कि ये करना है अब। तो बुक बनाना शुरू कर दिया था मैंने ऑलरेडी। हॉस्टल के अंदर ही जब मैं वहां पे था तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था, एंड देन पैंडेमिक हैपेंड। तो घर आके फिर मैंने आगे वापस से स्टार्ट किया आगे आने वाले चैप्टर्स। एंड देन आई आल्सो स्टार्टेड विद द क्लासेस ओवर यूट्यूब। तो वैसे एक थॉट प्रोसेस था कि बुक तो इस तरीके से बनानी है।
अब बुक के अंदर मैं चाहता था कि ज्यादातर चीजें बुक के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दी जाए। आई ऑलवेज वांटेड कि एक बुक आपको हर तरह से प्रिपेयर कर पाए, तो थियोरी और प्रैक्टिकल जो लोग अलग अलग कर रहे थे, मैं चाहता था कि ये साथ में आ जाए, बिकॉज कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड इन प्रैक्टिकल। तो उसको साथ में लेके आया। प्लस एक जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट छोड़ देता है, या ज्यादातर स्टूडेंट्स उसको जाने देते हैं, वो है द बेनिफिट ऑफ सेल्फ इवेल्युएशन। मतलब आप जब तक टेस्ट नहीं लिखोगे, खुद को इवेल्युएट नहीं करोगे, आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैंने सेल्फ इवेल्युएशन टेस्ट बुक के अंदर डाले। और मुझे लगता है कि बुक के अंदर ये सबसे बेस्ट चीज है कि सेल्फ इवेल्युएशन टेस्ट बुक के अंदर है। प्लस आप साथ में भी टॉपिक के साथ में कर सकते हो, बिकॉज वो मैप्ड भी है, तो आपको हर तरह से एडवांटेज मिल जाता है। लेट मी टेल यू गाइस कि ये जो मैपिंग वाला कॉन्सेप्ट था, वो अक्षत ने ही मुझे सजेस्ट किया था कि ये मैप कर देना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में अचानक से आया नहीं था। तो जब मैंने दिखाया था अक्षत को, तो अक्षत ने मुझे सजेस्ट किया, एंड आई क्विकली स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, और फिर मैंने सब कुछ मैप कर दिया था। सो वी हैव दीज टू एडवांटेजेस। वन ऑफ द एडवांटेजेस इज गिवन बाय अक्षत हिमसेल्फ। Thirdly, how was you feeling when you uploaded your first lecture? Because, it is a big step when you are coming up on YouTube and giving a lecture. How was the feeling after that? तो एक नर्वस एक्साइटमेंट थी। मैंने एक्चुअली लेक्चर पहला अपलोड किया था 28 को, बट द फर्स्ट लेक्चर दैट आई हैड रिकॉर्डेड वाज ऑन 27th। तो 27th को रिकॉर्डिंग जो करी थी वो मैं एडिट कर रहा था, और वो कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ इशू, बट वो डिलीट हो गया पूरा। सो आई हैड टू रिकॉर्ड द सेम थिंग ऑन 28th अगेन। दिन तक रिकॉर्डिंग हो चुकी थी। 1 घंटे की रिकॉर्डिंग करी मैंने, क्योंकि उस टाइम पे गला इतना साथ नहीं दे रहा था कि मैं 1 घंटे से ज्यादा उसको एक्सटेंड करूं। तो आई केप्ट माई रिकॉर्डिंग्स टू 1 आवर। एंड 1 घंटा रिकॉर्ड करने के बाद में आई टुक 1 आवर मोर टू टू वॉच द एंटायर थिंग। क्योंकि एक ऐसा था कि मतलब ऐसा नहीं हो कि मैं कुछ भी चढ़ा दूं यूट्यूब पे। आई हैव टू ऐड वैल्यू एंड आई हैव टू मेक सेंस। तो अच्छा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हेल्प करेगा नहीं करेगा, वो देखने के बाद में एडिटिंग करी, थोड़ी फिनिशिंग टचेस डाले, एंड देन आई अपलोडेड। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 5-6 घंटे लग जाएंगे अपलोड होने में तो बहुत टाइम लग गया। बाय द टाइम इट गॉट अपलोडेड, एक्चुअली शाम रात हो चुकी थी। एंड तो फर्स्ट वीडियो का तो नर्वस एक्साइटमेंट था, पता था कि ये ज्यादातर करके फ्रेंड्स या फिर फैमिली या रिलेटिव्स वाले देखेंगे। तो मुझे क्रेज तो था वैसे। आई कुडंट स्लीप टिल 2 at night, मुझे याद है। और मैं सिर्फ देख रहा था कि कितने व्यूज हो रहे हैं, कितने लाइक्स आ रहे Let's हैं, say it's your normal time. तो पहले दिन तो सिर्फ वही हुआ था। बट उसके बाद फ्रॉम द थर्ड लेक्चर इनफैक्ट मुझे लगा कि अब जो शायद जेन्युइन व्यूज आएंगे, और एक्चुअली बहुत ज्यादा व्यूज उस वक्त आते भी नहीं थे। यू माइट ऑल्सो रिमेम्बर कि अपना डिस्कशन जब हुआ था बीच में, तो एक्चुअली काफी टाइम हो चुका था, कुछ लेक्चर्स अपलोड हो चुके थे। और तब यू हैड कॉल्ड मी टू से कि अभी अपने 30 to 40 एवरेज पे व्यूज चल रहे हैं। तो शुरुआत मतलब वहां से करी थी, विच स्टार्टेड विद 0। और अब जहां पर आ चुके हैं, मतलब डेफिनेटली ग्रोथ। After that, how did you come up with an idea of Scopio chart? Because, you have prepared Unjumbled. So you could have gone with, putting those third case study book as well as additional case scenarios in that same book only. But what was that idea where you thought that, I should prepare a separate book for these case studies or case scenarios? एक्चुअली पहला थॉट प्रोसेस तो ये था कि केस स्टडीज को अनजम्बल्ड में डाले या नहीं डाले। तो आई वांटेड अ फ्यू केसेस टू गो अलोंग विद द टॉपिक्स, जो इतने बड़े भी नहीं होते, तो वो जाने दिए। जैसे स्टडी मटेरियल में भी है, वो सेम टू सेम तरीका है, वो अच्छा तरीका है। बट फिर जो मॉड्यूल 3 का कॉन्सेप्ट है, वो मुझे थोड़ा कम पसंद था। उसका मेजर रीजन ये था कि उसमें मतलब पढ़ने का मन नहीं करता। इट्स ह्यूज, इतनी सारी केसेस को अलग अलग ऐसे देख नहीं सकते, मजा नहीं आता। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बाय द टाइम आई हैड स्टार्टेड वर्किंग ऑन स्कोप्यू चार्ट्स, मैंने कुछ पेपर्स चेक करना शुरू किए थे, और वहां से पता चलता था कि सबसे ज्यादा मार्क्स कहाँ पे कटते हैं। तो वो वही कटते हैं जहां पर केस सिनेरियो या केस स्टडी दिया होता है। तो स्टूडेंट्स आर नॉट कंफर्टेबल विद केस सिनेरियोज एंड केस स्टडीज। ये चीज समझ में आ गई। तो मैंने एक्चुअली ये अनाउंसमेंट भी किया था अपने लास्ट लेक्चर के अंदर, और बताया भी था कि मैं कुछ ऐसे सोल्यूशन लेके आऊंगा जिससे किसी भी टॉपिक के ऊपर केस अगर आ जाता है, तो आप सॉल्व कर पाओगे, आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, डिसेंट स्कोर कर पाओगे। एंड फ्रॉम देयर आई वांटेड टू क्रिएट समथिंग लाइक स्कोप्यू चार्ट्स। तभी इंस्टीट्यूट का जितना मटेरियल है केसेस का,
उससे थोड़ा और ज्यादा करके मैंने उसके अंदर प्रोवाइड किया। बाय द सेम टाइम इट इज समराइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड, क्योंकि मतलब इतना सारा कंटेंट आप एक साथ नहीं देख सकते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देखो भी सही ना फिर साथ में बल्कि कर देने से तो फिर स्टूडेंट अपने आप ही छोड़ देगा। तो उसको समराइज किया, उसको स्ट्रक्चर दिया। तो फ्रॉम देयर द आइडिया ऑफ स्कोप व्यू चार्ट्स केम इन। बट ऑल्सो एक और चीज जो मतलब मैंने स्पेसिफिकली इस बुक के अंदर करी है, वो है मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस जो देखते हैं हम, दैट इज नॉट फॉर अट्रैक्टिंग द स्टूडेंट्स। कहीं ना कहीं मुझे दिमाग में ये चीज बैठी हुई थी कि अगर लर्निंग टेक्निक को बढ़ाना है और इम्प्रूव करना है तो आपको पिक्चर मेमोरी के सपोर्ट करना पड़ता है। अब हर लॉट ऑफ पीपल से कि आप पिक्चर बना लो दिमाग में तो आपको ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा, ज्यादा जल्दी याद हो जाएगा। तो मैं चाहता था कि क्योंकि हर कोई इतना इमेजिनेटिव नहीं होता कि दिमाग में पिक्चर बना ले, तो पिक्चर मुझे बुक के अंदर ही डालनी थी। एंड वो सारे एफर्ट्स को कंबाइन करके एक बुक के अंदर डाले, एंड फ्रॉम देयर इज वेर आई प्रिपेयर्ड स्कोप व्यू चार्ट्स। एंड होपफुली मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आया। शुरुआत में लॉन्च किया, अभी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है स्कोप व्यू चार्ट्स का। नॉट जस्ट कि पीपल अट्रैक्ट होके बाय कर रहे हैं, इट्स दैट कि जो पढ़ने लगे हैं उससे अब धीरे धीरे उनको पसंद आ रहा है कंटेंट। सो दैट इज वेयर मतलब दैट इज वेयर आई विन एंड यू विन। How long did you take to prepare scope view charts, and what is the response now students are giving you when they are receiving their copies of scope view charts? तो टाइम तो बहुत लगा Correct. जब भी स्टार्ट किया था तभी आई आई रिमेम्बर मुझे एक केस को कंप्लीट करने में 3 घंटे लगते थे। उसका कुछ पार्ट तो इसलिए चले जाता है क्योंकि अब मुझे आई हैव टू रीड द आंसर अगेन एंड अगेन टू आइडेंटिफाई दोज एरियाज जो मुझे चाहिए बुक के अंदर, और वो एरियाज बाकी बचे हुए जो है अब जैसे कि नॉन वैल्यू एडिंग वाले एरियाज, उसको मैं Correct. एलिमिनेट कर देना चाहता था। तो एक तो आंसर रीडिंग में टाइम लगा, क्वेश्चन पढ़ना, वो सारी चीजें। बट उससे ज्यादा टाइम लगा डिजाइनिंग, क्योंकि जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आई वर्क ऑन माई ओन बुक्स। तो डिजाइनिंग भी मैं खुद कर रहा था, और डिजाइन भी इस तरीके से किया है कि केस जिस इंडस्ट्री के बारे में, उस इंडस्ट्री से रिलेटेड ही पिक्चर हो, तभी तो वो पिक्चर मेमोरी भी काम करेगा ना। तो वो पिक्चर कई बार तो मिल जाती है, कई बार नहीं मिलती, सो यू हैव टू क्रिएट इट। एंड आई वॉज वर्किंग ऑन पावर पॉइंट टू क्रिएट द बुक, तो मतलब एक्स्ट्रा ही टाइम लगता है। प्लस देर आर लॉट ऑफ पिक्चर्स जो बुक के अंदर आप देख के कह ही नहीं सकते कि ये क्रिएट की हो सकती है बुक पावर पॉइंट में, बट दोज हैव बीन क्रिएटेड। तो इट टुक मी लाइक 3 hours फॉर वन केस इनिशियली, बट फिर ग्रो होता गया। एंड देन इट डिपेंडेंट फ्रॉम केस टू केस, कहीं पर बनानी है अगर तो ज्यादा टाइम लगेगा, कहीं पर अगर मिल रही है पिक्चर तो कम टाइम लगता था। Correct. अबाउट द रिस्पॉन्स, तो शुरुआत में तो रिस्पॉन्सिव इसलिए होगा मोस्टली कि इट लुक्ड अमेजिंग डेफिनेटली। बट बाद में जब उनको रिसीव करी स्टूडेंट्स ने बुक और फिर अंदर से देखी, और फिर कुछ लोगों ने, क्योंकि अब जिनका मई में अटेम्प्ट है तो उन्होंने तो डेफिनेटली पढ़ना भी शुरू कर दिया है। तो वहां से जब उन्होंने, जैसे मुझे एक स्टूडेंट का रिप्लाई आया था कि सर मतलब इट लुक्स पॉसिबल कि मैं 1.5 days में शायद ये कंप्लीट कर पाऊँ। तो वो मतलब मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट स्टूडेंट की तरफ से आना हो गया था, क्योंकि मैं ऐसा बोल पा रहा हूँ बिकॉज इट इज समराइज दैट मच कि आप 1.5 days में शायद कर पाओगे। इवन आई नो कि आप शायद पूरा नहीं कर पाओगे, बट आईसीआई वाला शायद आप कर लोगे, विच इज द इम्पोर्टेंट। बट अगर स्टूडेंट इस बात पे कॉन्फिडेंस कर लेता है कि मैं शायद 1.5 days में इसको कंप्लीट कर सकता हूँ, सो वन थिंग इज दैट ही लाइक्स द बुक एंड ही इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द बुक, कि पढ़ने का मन भी कर रहा है। एंड सेकेंडली कंटेंट इस तरीके से डिजाइंड है कि वो उसको लगता है कि वो कर पाएगा। सो आई थिंक दैट इज अ ग्रेट थिंग। Lastly, what is your mission forward, and what is the new things that you are going to do with regards to SCMP in the coming years? तो दो चीजें होती है, एक तो मिशन होता है और एक विजन होता है। मिशन तो यह है कि जो मेरे को एससीएमपी को सॉल्व कर देना था पूरी तरीके से, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ अभी भी, मतलब खत्म नहीं हो गया। एंड द रीजन इज वेरी सिंपल कि अभी हर स्टूडेंट के दिमाग से वो डर चले नहीं गया, तो वो डर को हटाना ही मिशन है। वो डर जब हट जाएगा तो मुझे लगेगा कि आई हैव अकम्प्लिश्ड माय मिशन, मिशन अकम्प्लिश्ड। बट विजन ये है कि अभी जैसे बुक्स आ चुकी है, मटेरियल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वो आ गया है, वैसे ही अब लेक्चर लाने। सो आई एम रिकॉर्डिंग अ फ्रेश बैच, लेक्चर्स लेके आएंगे। अ लॉट ऑफ डिमांड इज फ्रॉम साउथ स्टूडेंट्स एज वेल, तो उनके लिए इंग्लिश में भी एक बैच लाने का ट्राई करूंगा। देन फिर मुझे मतलब आई डू नॉट वांट टू रेस्ट्रिक्ट टू सीए। मतलब देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आस्क मी कि आप एससीएमपी के अलावा भी कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हो क्या, बट वैसा नहीं है। आई वांट टू स्टिक टू एससीएमपी
क्योंकि यही वो सब्जेक्ट, दिस इज माई कॉलिंग, दिस इज द सब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट्स मी, मतलब यही वो सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने में मुझे मजा आता है और पढ़ाने में भी मुझे मजा आता है। मुझे नहीं लगता मैं इस सब्जेक्ट से बेहतर कोई और सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ। सो आई वांट टू स्टिक टू दिस सब्जेक्ट बट नॉट रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू सीए, क्योंकि ये सब्जेक्ट तो और भी जगह पर है ना। तो आई वांट टू ग्रो इनटू डिफरेंट कोर्सेज एज वेल। सारे मतलब जहां पर भी स्टूडेंट अगर इस सब्जेक्ट में फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, तो वो प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने पे काम करेंगे। सो दैट इज आई थिंक माई विजन फॉरवर्ड। So thank you, Sanket. It was really nice talking to you and to understand your thought process about SCMP. And I would like to wish you all the best for the coming years and for your lectures. Thank you so much. And along with you, I mean, definitely I have to thank you a lot because you've been along with me, but also I have to thank a lot of students. जितने students हमारे साथ में रहे in the first year itself, a lot of students supported me, a lot of students believed in me. एंड मुझे याद है, मतलब जब भी बुक लॉन्च करी थी अनजम्बल्ड, तभी तो अपन, मतलब तभी तो कुछ भी नहीं थे। एंड देन ऑल्सो स्टूडेंट्स बिलीव्ड इन द बुक एंड दे ऑर्डर्ड इट। एंड वहां से मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ है फिर। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद us, and thank you so much for being a part of the SE Jeet Army. I hope all of you who are aspiring chartered accountants and whatever you want to achieve in life, you do. And thank you so much for watching this as well. All the best. Stay safe, stay inside, and take care of yourselves.